फिर अब आता है अपना मोक्ष मार्ग। पहले इतने योग्य तो बन जाओ, पहले इतना पुण्य तो कमा लो कि तुम धर्म करने के योग्य हो जाओ। जब तुम धर्म करने के योग्य ही नहीं हो, इतना पुण्य तो तुम्हें कमाओ कि कम से कम गुरु तुम्हें स्वीकार कर ले। इतना पुण्य तो कमाओ कि तुम मंदिर के अंदर तक आ सको। अभी तो इतना ही पुण्य नहीं है कितने जीवों का जो मंदिर को ही नहीं पहचानते, और पहचानते हैं तो मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। और कुछ लोग अंदर आ सकते हैं लेकिन भगवान का अभिषेक योग्यता ही नहीं। कम से कम पहले इतना योग्य बन जाओ कि तुम्हारे लिए हर कार्य करने के लिए तुम योग्य हो, यह योग्यता तुम्हारे अंदर से फूट जाए, जाओ संसार के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाए। योग्यता, तुम्हारी योग्यता क्या है ये पहचान लो। मेरी योग्यता है मैं भगवान का अभिषेक कर सकता हूं, कोई बाधा नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, गुंडागर्दी से नहीं, बल्कि मैं अभिषेक करने जाऊंगा, लोग खुशी मनाएंगे, आइए साहब करिए साहब, हम इसके योग्य हैं। हम धर्म क्रिया करने, हम मुनि बनने के योग्य हैं, कोई नहीं रोकेगा। हम भगवान बनने के योग्य हैं। योग्यता अपनी पहचान लो, योग्य है कि नहीं। जब यह शक्ति कमजोर हो जाती है, और हमें ये तो तुम्हें सांसारिक दृष्टि का निर्णय बताया हमने, संसार के लिए पुण्य बांधने की बात आई, परमार्थ में कभी अपने को प्रमाण मत मानना। अनुभव प्रमाण नहीं होता है। स्पष्ट रूप से श्लोक वार्तिक में विद्यानंद जी महाराज जी ने अनुभव को, छद्मस्त के अनुभव को प्रमाणिक नहीं माना। छद्मस्त व्यक्ति का अनुभव प्रमाणिक हो ही नहीं सकता मोक्ष मार्ग में, अदृश्य कथन में, परमार्थ क्षेत्र में, क्योंकि वह उसके अनुभव का विषय है ही नहीं, उससे परिचित नहीं है, कभी अनुभव में आया नहीं है, उसका कभी प्रमाण हो नहीं सकता। और छद्मस्त व्यक्ति का ज्ञान कर्म की कस्टडी में है। छद्मस्त व्यक्ति के ज्ञान को कर्म उल्टा कर सकता है। आतंकवादी के कब्जे में, दुश्मन के कब्जे में, दुश्मन के कब्जे में रहने वाला व्यक्ति यदि आपको फोन करे तो क्या हुआ है, उसकी भावना का फोन माना जाएगा? बल्कि जो कहलवा रहा है, ऐसा ही अपना ज्ञान मिथ्यात आदि, ज्ञानावरणी आदि कर्मों की कस्टडी में है। हमारा खुद का ज्ञान सही बोल रहा है, ये कभी प्रमाण मत मान।